विनायका 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 विनाशक विनायका विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन गौरी नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन गजानन पार्वती नंदन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन विनायका 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 विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन गजानन मूषिक वाहन गजानन मूषिक वाहन गजानन मोदक हस्ता गजानन मोदक हस्ता गजानन विनायका विनायका ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 के अध्याय पंखधारी शब्द का पठन कर रहे हैं। आइए हम इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पंद्रह संध्याओं तक बाबा वृंदावन में 5000 व्यक्तियों, विद्यार्थियों और विद्वानों के समूह को वैदिक शब्द ब्रह्मा, जिसका अर्थ जैसा कि बाबा लिखते हैं बड़ा, विस्तृत, घनीभूत और उच्च होता है, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति ब्रह से हुई है कि अपने ललित और अर्थपूर्ण विश्लेषण से मंत्रमुग्ध करते रहे। उन्होंने अत्यंत सावधानी से उन गांठों को खोला जिन्होंने इस विलक्षण शब्द को विसंगतियों और भ्रांत धारणाओं से जकड़ रखा है।
उन्होंने इस शब्द के वंश वृक्ष का उसकी जड़ से लेकर सबसे लंबी शाखा और छोटी से छोटी टहनी तक निरूपण किया। समय के प्रभाव से इस शब्द के विषय में उत्पन्न अत्यंत अनावश्यक भ्रांत धारणा को दूर करने हेतु उन्होंने वैदिक ग्रंथों को बिना किसी खेद के छान डाला। Unverified. संध्याओं में एक पखवाड़े तक बाबा एक अन्य शब्द भारत पर बोले। लोगों के बीच तथा ग्रंथों द्वारा इस शब्द के उद्गम तथा स्थानांतरण का उन्होंने विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया। बाबा ने अनेक बार यह घोषणा की है कि वैदिक आदर्शों के आचरण को पुनर्जीवित करने हेतु वैदिक अध्ययन और शोध का पुनरुत्थान करना मनुष्य के पुनः स्थापना के लिए बनाई गई उनकी योजनाओं के अंतर्गत है। उपनिषद प्रवाह। उपर्युक्त कारण से बाबा ने संसार का ध्यान उपनिषदों में निहित वेदांत की प्रभावोत्पादकता की ओर आकर्षित करने के लिए उपनिषदों पर एक छोटी पुस्तक लिखने का निश्चय किया। इस पुस्तक के अध्याय जिसमें क्रमशः प्रकाशित हुए हैं, उस पत्रिका सनातन सारथी के संपादक के रूप में मुझे पूरे वर्ष तक प्रति माह आश्चर्यजनक अनुभव हुए। महीने की 16 तारीख को मासिक पत्रिका को प्रेषित करने के पश्चात मैं उनके पास इस पुस्तक की श्रृंखला हेतु जाता था। वे स्वयं उपनिषद का नाम बताकर मुझे अपने कमरे में कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहते तथा हाथ में पेन और नोटबुक लेकर बरामदे में होकर उस कमरे में जाते जहां एक कुर्सी और उसके पास एक टेबल रखी होती थी और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता था। एक बार बृहदारण्यक उपनिषद का सारांश तथा सरलीकरण करने की बारी थी। यह 10 उपनिषद सबसे बड़ा और सबसे गूढ़ है। मुझे निश्चय था कि बाबा ने ना तो इसे कभी पढ़ा है और ना इसके जानकार लोगों से कभी इस पर परामर्श किया है। ना मीलों तक इन्हें इसकी कोई प्रति कहीं उपलब्ध हो सकती है। किंतु 40 मिनट बाद वे अपने एकमात्र साथी पेन तथा एकमात्र वस्तु नोटबुक के साथ लौट आए। मैं इसमें निहित सत्य पर 10 पृष्ठों के शोध निबंध को लेकर उनके कमरे में 18 सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। प्रेस की ओर जाते हुए मैंने पांडुलिपि देखी तथा मेरी दृष्टि तेलुगु शब्दों पर पड़ी जिनका आशय था इस उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य की महिमा भली प्रकार प्रत्यक्ष हुई है। मैंने अपने आप से कहा, सर्वज्ञ गुरु की महिमा जो कि बाबा स्वयं है, भली प्रकार मेरे समक्ष प्रत्यक्ष हुई है। वैदिक साहित्य का वर्गीकरण कर्म, उपासना और ज्ञान में किया गया है और उपनिषद तीसरे वर्ग में आते हैं। किंतु बाबा कहते हैं कि प्रत्येक मुख्य उपनिषद तीनों की विवेचना करता है और इसीलिए सभी तरह के साधकों को निर्देशन देता है। उनमें से
अधिकांश में विशिष्ट अनुष्ठानों का वर्णन है तथा गुरुओं व देवताओं के पूजन का भी निर्देश दिया गया है। बाबा कहते हैं, उपनिषदों में मानव के प्रति ईश्वर की फुसफुसाहट अर्थात निर्देश सुरक्षित हैं। उन लगभग 10 उपनिषदों के बारे में जिन पर शंकराचार्य और अन्य संतों ने विस्तृत टीकाएं लिखी हैं, बाबा कहते हैं, मानवता का उत्थान और पतन इन 10 पर निर्भर है। इसमें मानव के विचारों, अनुभवों तथा आकांक्षाओं के उच्चतम संश्लेषण हैं। वे मानवता के परिपूर्णता प्राप्त कर सकने की पुष्टि करते हैं। वे यह घोषणा व प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य अपनी वास्तविकता के रूप में ईश्वरीय चेतना की उपलब्धि कर सकता है, यदि वह केवल उस अज्ञात के आवरण को उतार फेंके जिसे उसने प्रसन्नतापूर्वक धारण कर रखा है। गीता का पुनर्कथन। बाबा की गीता वाहिनी, जो कि भगवत गीता का सार है, वह गीता है जो आज के मानव को स्वार्थवादी भौतिकता के संकीर्ण दृष्टिकोण से बचाने के लिए फिर से कही गई है। उन्होंने घोषणा की है कि वे मनुष्य की पवित्र आकांक्षाओं के एकीकरण और स्पष्टीकरण करने तथा उन्हें फलदायी तथा सुदृढ़ बनाने को आए हैं। इसलिए उन सभी संदेहों और भ्रांतियों को निवारण साईं कृष्ण द्वारा प्रेम पूर्वक किया गया है और प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जो कि अपने बाहरी और भीतरी सगे संबंधियों, सभी जातियों, रंगों और देशों के साथ होने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध में उलझनों के दौरान हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और हमें पीड़ित करते हैं। एक बार मैं एक 80 वर्षीय संस्कृत और संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त निरीक्षक के साथ उड़ीसा राज्य में एक गीता मंदिर में ले जाया गया, जो कि उन्होंने पुरी में बनवाया था। यह एक दुर्लभ शिल्पकला का रत्न है। यह मंदिर एक भव्य 20 फीट ऊंचे रथ के रूप में है, जिसमें पहिए लगे हैं और घोड़े जुते हैं। अपनी आंखों में चमक और वाणी में थरथराहट के साथ उन्होंने मुझे उन प्रतीकों का अर्थ समझाया जो उन्होंने रथ के चारों ओर उत्कीर्ण करवाए थे। वे आकृतियां साधना के विभिन्न चरणों और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती थी। रथ के ऊपरी भाग पर लगे डंडे की ध्वजा में हनुमान थे। अंत में हम रथ के सामने खड़े हुए तथा मैंने उसमें बैठी हुई सजीव लगने वाली 2 मूर्तियों को देखा, प्रभु को और उस शिष्य को जो कि अपने ही द्वारा उत्पन्न मोह की निद्रा से अभी जाग ही रहा था। मेरे लिए यह रोमांच का क्षण था। मुझे इतने संतोषजनक प्रभाव की आशा नहीं थी। जब प्रभु कृष्ण के अपने बहनोई के जल्दबाजी में विकृत हुए मन पर आत्मज्ञान के उदय को परीक्षित कर लिया, तो उस समय उनके चेहरे पर आई शांति प्रदायक मुस्कुराहट को मैंने देखा। उनका हाथ अर्जुन की ओर प्रेम से बढ़ रहा था, मानो वे उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। उस हाथ की हथेली में पुस्तकों की पुस्तक भगवान श्री सत्य साईं बाबा की गीता वाहिनी रखी हुई थी।
मैंने साईं कृष्ण को अर्जुन को सांत्वना, आश्वासन और विश्वास दिलाते हुए देखा। वे पंडित जानते थे कि बाबा की गीता वाहिनी कोई सार, टीका या संक्षेप नहीं है। यह तो घृणा और लालच के संघर्ष में गूंजती हुई तथा और अधिक लाभप्रद विजयों के लिए हमारा आवाहन करती हुई स्वयं कृष्ण की वाणी है। गीता वाहिनी में हमें प्रेरणा मिलती है कि हम बाबा से यह प्रार्थना करें जो कि उन्होंने अर्जुन के द्वारा करवाई थी। जिस तरह आप इस रथ को चला रहे हैं, उसी तरह आप मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए और मुझे राह दिखलाइए, क्योंकि वही प्रत्येक शरीर में निवास करने वाला सारथी है। बाबा द्वारा प्रतिपादित गीता योग का ग्रंथ और साधना के लिए मार्गदर्शिका है। इसमें योग सूत्र और ब्रह्म विद्या दोनों का समावेश है। उपमा और कहानियों, उपहास और परिहास, हंसी और डांट फटकार तथा उत्तर और प्रत्युत्तरों द्वारा बाबा हमें ज्ञान का अमृत पिलाते हैं। बाबा कृष्ण से कहलवाते हैं, मैं हमेशा स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं, चाहे कितना ही छोटा प्रश्न हो। तुम कोई प्रश्न पूछने को उत्सुक हो, पूछो, शोक मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा था कि मन और उसकी तरंगे अभ्यास अर्थात अनुशासन से नियंत्रित की जा सकती हैं। गीता वाहिनी में साईं कृष्ण इसमें विचार को और जोड़ देते हैं। बाबा क्षेत्र, यज्ञ, योग और माया की धारणा का विश्लेषण करते हैं और उन अनेक कोणों को प्रकाशित करते हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के दीपक उजागर नहीं कर पाए हैं। निष्काम कर्म में वीरता की अरुणिमा आ जाती है जब इसकी बाबा कर्म के फल को समझ बूझ के साथ अस्वीकार करने तथा विजय और पराजय दोनों से साहसपूर्ण अनासक्त होने के रूप में व्याख्या करते हैं। आत्म प्रकाशन। गीता वाहिनी में ऐसे कई परिच्छेद हैं जिनमें बाबा ने अपने रहस्य का उद्घाटन किया है। यह जानना प्राय कठिन हो जाता है कि इतनी अंतरंगता से कौन हमसे बात कर रहा है, कृष्ण या साईं। मैं उसको किस तरह भूल सकता हूं जो मुझे कभी नहीं भूलता, यह प्रश्न है। भूलना मानवीय कमजोरी है। मैं तुम्हें बता दूं, योग, तप अथवा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें केवल मुझ पर अपना मन केंद्रित करने को कहता हूं। मैं मात्र इतना ही चाहता हूं और तुम्हें बस इतना ही करना है। यह है करुणामय की प्रतिज्ञा, जिसे सुन सकने की सभी अर्जुन आशा करते हैं। जब हम अत्यंत दुखी और बेचैन होते हैं, तब अनुग्रह हम में नवीन जीवन का संचार करता है। जब हम निरर्थक और निस्सार जीवन की अंधेरी घाटियों में लड़खड़ा जाते हैं, तो यह हमें पुनर्जीवन देता है। जब अपने ही अस्तित्व के प्रति हमारी नफरत, हमारी उदासीनता, हमारी कमजोरी, हमारा द्वेष और दिशाहीनता तथा अधीरता असहाय हो जाती है, तब यह हमें नवजीवन देता है। जब वर्षों तक हमारी इच्छित पूर्णता हमें प्राप्त नहीं होती,
जब पुरानी मजबूरियां प्रबल हो उठती हैं, जैसे कि दशाब्दियों तक रही थी, जब निराशा सारी खुशियों और साहस को समाप्त कर देती है, उस क्षण में कभी कभी एक प्रकाश की तरंग हमारे मन के अंधेरे कोने में कौंध जाती है, और यह उस आवाज की तरह होती है जैसे कि तिलिच ने अपनी पुस्तक द न्यू बीइंग में कहा है, तुम स्वीकार किए गए। गीता वाहिनी उन कट्टर और अबूझ गुरुओं तथा आडंबर युक्त व्याख्याताओं की भी भत्सना करती है, जिनकी गीता पर व्याख्यान इसलिए खोखले होते हैं कि वे उन उपदेशों पर स्वयं आचरण नहीं करते। गीता महान भारतीय महाकाव्य महाभारत की चूड़ामणि का मध्यस्थ रतन है। व्यास ऋषि ने उत्कृष्टा वीरता, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक का यह पेचीदा चित्रपट तैयार किया है। उन्होंने वैदिक स्त्रोतों और कर्मकांड के सूत्रों को भी संहिताकरण किया है। उन्होंने अपने युग के आधारभूत दार्शनिक सत्यों का सारांश लेकर सूक्तियों की एक सुंदर माला तैयार की है। अपनी सर्व ज्ञान संपन्न विद्वत्ता और विचारों के क्षेत्र में प्रभुत्व के होते हुए भी व्यास उदास रहते थे, क्योंकि उनका हृदय गर्व के कारण पत्थर जैसा हो गया था। उनके हृदय में ना तो माधुर्य था और ना शांति। ऋषि नारद ने, जिन्होंने आनंद प्राप्ति के साधन के रूप में भक्ति की महत्ता को प्रचारित किया था, व्यास को परामर्श दिया कि वे भगवान के पृथ्वी पर अवतरण के काल की महिमा का वर्णन करें। इस परामर्श के फलस्वरूप जिस पुराण की रचना हुई वह था भागवत पुराण, और बाबा ने इसे फिर से अधिक मधुर और संक्षिप्त भागवत वाहिनी के रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। मृत्युदंड। व्यास ने भागवत की रचना पुराण एक साहित्यिक कृति के रूप में की, जिसकी विषय वस्तु में कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। ऐसे 12 सिद्धांत हैं। इन अपेक्षाओं को निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए व्यास को अपनी कथा को विश्वकोश की तरह दुरूह बनाना पड़ा। बाबा को इन अनिवार्यताओं का पालन करना आवश्यक नहीं था। उनकी भागवत वाहिनी का प्रवाह स्वच्छ और शीतल है, और यह पृष्ठ से सीधी हृदय तक प्रवाहित होती है। पुस्तक के 338 पृष्ठों में से प्रथम 210 तथा अंतिम 90 पृष्ठ कृष्ण की लीलाओं तथा उनके अनुग्रह प्राप्त व्यक्तियों के समर्पण भाव से किए गए कार्यों से हमें रोमांचित करती है। केवल 40 पृष्ठों में शास्त्रीय मानदंडों के पालन की अनिवार्यता के कारण व्यास द्वारा किए गए विस्तृत वर्णनों को समाविष्ट कर लिया गया है। परिणाम स्वरूप भागवत वाहिनी एक पुस्तक नहीं है, यह एक पुष्टिकर औषधि, एक मरहम, एक तीर्थ यात्रा, एक आवाहन और एक प्रकाश स्तंभ है। तुच्छ बातों के प्रति हमारे मोह को कम करने तथा हमारे मन के जंगलीपन को सौम्य बनाने के लिए बाबा ने इसकी रचना की है।
व्यास के पुत्र शुकदेव राजा परीक्षित के लाभ के लिए भागवत सुनाते हैं, जिन्हें कि 7 दिन पूरे होते ही मृत्यु का शाप मिला था। यह कथा 7 दिन चली। चूंकि राजा का मन मस्तिष्क भगवान की महिमा की कथा में निमग्न हो गया था, इसलिए वे भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तथा अपनी आंखों में उनके स्वरूप को लिए हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। हम सभी को मृत्युदंड सुनाया गया है। हमें केवल यही जानकारी नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। उन सभी को भागवत वाहिनी बचा सकती है जो कि मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं। यह उन्हें हर्ष और आशा सहित जीवन के पार जाने के लिए तैयार करती है। पूर्व काल का स्मरण। बाबा की लेखनी से लिखी गई वाहिनियों में सबसे नई है राम की कथा, राम कथा रस वाहिनी, जो कि उनके जीवन के प्रामाणिक वर्णन के रूप में निश्चित ही अभिनंदनीय है। बाबा वही राम हैं जो अपने अनुयायियों के समुदाय के माध्यम से अपना काम पूरा कराने के लिए फिर से आए हैं। तब उनके आदेश से इस समुदाय ने पृथ्वी तल पर भ्रमण किया था। उसी समुदाय ने ऋषियों की भूमि से असुरों की भूमि तक पुलों का निर्माण किया था। उनके अनुयायियों ने दुष्टों की सेना पर विजय प्राप्त की। उन्होंने मृतकों को संजीवनी औषधि लाकर दी। अब उनके प्रेम से खींचे हुए हम लोगों को भी मानव को उनकी धारणा के अनुसार परिवर्तित करके उनके कार्य में भागीदार होने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अवतार के जीवन की घटनाओं का वर्णन करते समय बाबा ने अधिकांश समय में अपने अतीत का ही स्मरण किया है। उनके वर्णन बहुत सजीव और स्पष्ट हैं। इसमें कई बार ऐसे संवादों का विस्तार और भिन्नता है जिन पर वाल्मीकि या बाद के किसी लेखक ने विचार नहीं किया है। बाबा ने इसमें कई ऐसी अतिरिक्त घटनाओं का वर्णन किया है जिसमें उस रिक्तता की पूर्ति होती है जो कि राम कथा के रसिकों को काफी समय से अशांत किए हुए है। यह विवाद कि क्या राम को एक राजकुमार, दशरथ के पुत्र और उस सीता के पति जिसका विलासी राक्षस द्वारा हरण हो जाने पर उन्होंने विलाप किया था माना जाए, अथवा ऋषियों को आशीर्वाद देने तथा पितृभक्त पुत्र, निष्ठावान पति, स्नेही भाई, दयालु और कृतज्ञ स्वामी व प्रजावत्सल राजा के उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए मानव रूप में अवतरित ईश्वर के रूप में माना जाए, बाबा द्वारा शांत कर दिया गया है। रामायण अथवा राम कथा इतनी दिव्य है कि उसे मात्र मानव आख्यान नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक के मध्ययुगीन कवि गड़ग के नारायणप्पा ने 5 शताब्दियों पहले शिकायत की थी कि शेषनाग के फन जो कि अपने पर इस भूमंडल को उठाए हुए हैं, कवियों और पंडितों द्वारा राम कथा पर लिखे गए टनों वजन के ग्रंथों के भार से कुचल गए हैं। इसलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा में महाभारत पुनः लिखने का निश्चय किया। बाबा ने
उन क्षेपकों को कथा से निकाल दिया है जिन्हें प्रामाणिक मान लिया गया था, तथा महाकाव्य को सरल और सुस्पष्ट बना दिया है। उनकी राम कथा रसवाहिनी कथा का वही अमृत है। बाबा ने सनातन सारथी में भारत की आध्यात्मिक संस्कृति पर भी एक लघु श्रृंखला लिखी। उनके पत्र दिव्य लेखनी से उन व्यक्तियों को पत्र लिखे जाते हैं जो संदेह और निराशा से व्याकुल हो गए हैं अथवा घोर विपत्तियों से पराजित और भ्रष्ट हो गए हैं। ये पत्र उन लोगों के हृदय में बाबा के प्रेम और दया का संचार करते हैं और उन घावों को भरते हैं जो वहां सड़ान पैदा कर रहे हैं। हर्ष के अवसरों को अधिक उल्लासमय बनाने के लिए उत्साह और प्रसन्नता का संचार करते हैं। वे सदैव की तरह आध्यात्मिक प्रयासों को पोषण और प्रोत्साहन देते हैं और प्रेम की वृद्धि में सहायता करते हैं। प्रत्येक अवसर पर, चाहे वह रोजमर्रा का कार्यक्रम हो या पुरानी प्रथा हो अथवा कोई भव्य समारोह, बाबा अपनी उपदेशक की भूमिका अवश्य निभाते हैं। वर और वधू को पत्र लिखते समय वे उन्हें धार्मिक कृत्यों के साथ साथ दोनों के कर्तव्य भी बताते हैं। इस मिलन और पति पत्नी के सूत्र में बंधन में तुम केवल लड़के और लड़की ही नहीं हो, वस्तुतः मेरी तरह तुम शिव शक्ति की भांति संयुक्त हो, एक ही शरीर का दाहिना अर्धांग हो। तुम सदैव आनंदपूर्ण और संतुष्ट रहो। आनंदपूर्ण, तुम दोनों प्रेम की लहरों पर एक होकर तैरो। साहस और आत्मविश्वास की रस्सियों के फूलों से सजे विश्वास झूले पर प्रसन्नता पूर्वक झूलो। जिस नौका पर तुम आज सवार हो रहे हो वह प्रसन्नता युक्त सहचर्य और आनंद उत्सव, स्वास्थ्य और पूर्णत्व से परिपूर्ण हो तथा यह प्रभु के चरण कमलों में सुरक्षित और निर्विघ्न पहुंचे। समर्पण और सेवा के चप्पुओं से खेकर इसे आगे बढ़ाओ। इसके पालों में अनुग्रह की हवा भरने दो। एक भक्त के 60वें जन्मदिन पर वे उस वृद्ध पुरुष को इस संसार तथा इसके सम्मोहन को त्यागने तथा आध्यात्मिक साधना पर बल देने के लिए पत्र द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। सत्य साई, जो कि तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं और तुम्हारी स्नेहपूर्ण माँ हैं, तुम पर आनंद की वर्षा कर रही हैं। वे आशीर्वाद देते हैं कि तुम दीर्घजीवी और स्वस्थ बनो, तुम्हारा मन शांत हो, ईश्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति हो, संसार के नश्वर पदार्थों से विरक्त रहो तथा तुम्हें अपने स्वयं के सत्य और अपनी वास्तविकता की खोज में सफलता मिले। तुम, तुम्हारे पुत्र और प्रपौत्र सुखी और समृद्ध बने। तुम अपने चारों ओर प्रसन्नता फैलाओ। अपनी साक्षी की भूमिका में तुम सुस्थिर बनो। जो कुछ भी तुम देखते हो उस सब में भगवान की बहुविध लीलाओं के दर्शन कर संतोष प्राप्त करो। तुम सदैव सत्संग करते रहो। तुम्हारा समय भगवान के गुण अनुवाद करने में बीते। अभी अपना हाथ फैलाओ। मैं इस प्रेम के अमृत को
जिसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, ग्रहण करो। अन्य कोई अमृत इतना मधुर अथवा शक्तिदायक नहीं हो सकता। साई तुमको बचा लेंगे। एक 90 वर्षीय वृद्धा भक्त को, जो कि अपने जीर्ण शरीर में टिमटिमाती मंद जीवन ज्योति के साथ प्रभु की गोद में लीन हो गई थी, बाबा ने लिखा, नरसम्मा, मेरा आशीर्वाद लो। साईं तुम्हारे हृदय में स्थित हैं, वह वहां से नहीं जाएंगे। प्रत्येक श्वास के साथ साई साई का उच्चारण करो। हर क्षण नाम का जप करती रहो। अपने सभी विचारों को यह दृश्य देखने के प्रयास में लगाओ कि जैसे साई तुम्हारे पास ही खड़े हैं। साई तुम्हें बचा लेंगे। तुम साई में लीन हो जाओगी। तुम सर्वदा साई में ही बनी रहोगी। कहना आवश्यक नहीं कि एक स्निग्ध शांति उसके मुख पर फैल गई। मृत्यु के कुछ सेकंड पूर्व उसने कुछ विभूति खाई, जो कि उसके मुख में चमत्कारिक तरीके से साई द्वारा डाल दी गई थी, जिन्होंने कि उसे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दर्शन और प्रसाद दिया था। बाबा के पत्र धड़कन बढ़ा देते हैं, हृदय को उष्णता प्रदान करते हैं तथा पीड़ा को शांत करते हैं। एक भक्त ने उन्हें लिखा कि उसे अपनी मां की बीमारी के कारण दशहरा के उत्सव पर प्रशांति निलयम ना पहुंच सकने का दुख है। कुछ महीने पहले सरकार ने उसे प्रशांति निलयम से कुछ 100 मील दूर की मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति दी थी, किंतु उसने बाबा से प्रार्थना की थी कि और नजदीक स्थान पर उसका स्थानांतरण हो जाए। वास्तव में हुआ यह कि उसका स्थानांतरण बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा की सीमा के पास 1000 मील दूर हो गया। बाबा ने उसे लिखा, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारी मनोव्यथा को समझ रहा हूं, जिसे तुम सच्चे हृदय से पूजते हो और प्रेम करते हो। उसके वियोग की वेदना सर्वोत्तम साधना है। उस साधना में सजग बनो। अधिक से अधिक उत्कटता से उसकी चाह करते रहो। अपने हृदय में साई की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का श्रेष्ठ उपाय है। मैं जानता हूं कि जब तुम साई में होते हो तभी तुम प्रसन्न रहते हो। यह सदैव याद रखो कि तुम्हारी प्रसन्नता मेरा आहार है। मेरे प्रिय बच्चे, निकट भविष्य में ही आने वाले दशहरा उत्सव पर साई की सेवा ना कर पाने से तुम उदास क्यों होते हो? तुम दुखी हो कि अपनी मां की बीमारी के कारण तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। अच्छा, यह बताओ कि क्या मां के प्रति की गई सेवा मेरी सेवा नहीं है? जो माता को आई, थाई या माई कहा जाता है, वह साई से अलग नहीं है। उसकी सेवा करो और उस सेवा के द्वारा उसकी पूजा करो। हिचकिचाहट, शंका या शोक क्यों करते हो? जैसे पलक आंख की रक्षा करती है, वैसे ही तुम्हारे पास और सजग रहकर साई शंकर तुम्हारी सदैव हर समय रक्षा कर रहे हैं। जहां तुम हो वे वहीं पर तुम्हारी पूजा और भेंट स्वीकार करते हैं और तुम्हें अनुग्रह का आनंद प्रदान करते हैं। वे तुम्हें नहीं भूलेंगे और ना है तुम्हें त्यागेंगे। वे तुम्हारे हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
अपनी माता को मेरा आशीर्वाद देना। उसे मेरी ओर से कहना कि वह अन्य किसी भी विचार को त्याग कर अपना मन राम रूपी अपनी आत्मा पर केंद्रित करे। यह सबसे सुदृढ़ आधार है, सबसे अधिक विश्वसनीय आश्रय है। यह अटल अदृश्य आधार है, शेष स्थायी नींव रहित ढांचे हैं, मृग मरीचिका हैं, बादलों में बने हुए कल्पना प्रसूत किले हैं, धारा के बुलबुले हैं। अपनी माता से कहना कि हमेशा अपनी जीभ पर भगवान का नाम रखें, अपने हृदय में दोलायमान झूले पर बैठे हुए भगवान का ध्यान करें। उससे कहना कि अपनी चेतना के भीतर आनंद की लहरों पर क्रीड़ा करते हुए ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करे। यह वह वास्तविक साधना है जिसका मैं सर्वदा उपदेश देता हूँ। अपनी गृह लक्ष्मी को मेरा आशीर्वाद कहना, तुम बहुत शीघ्र मेरी उपस्थिति में आ सकोगे तथा वह आनंद प्राप्त करोगे जिसकी तुम्हें उत्कंठा है। साई राम जी। दीदी। साईं राम, सबको साईं राम। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। साईं राम। साई राम जी। आप मुझसे कह रही हैं अभी? दीदी को बोल रही हूँ मैं कि मैं यहाँ पढ़ दिया, आगे वो अब उसका सारा कर दें। साईं राम। बाबा के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा प्रेम भरा साईं राम। ये मुझे बहुत अच्छा अवसर आज स्वामी ने दिया है चंद्रलेखा जी के माध्यम से। मैं बहुत आनंदित हूँ अंदर से, और जो बाबा कहते हैं आनंद के अश्रु मुझे अच्छे लगते हैं, तो समझ लीजिए वही अभी गिर रहे हैं। और ये मुझे अभी मेरी उम्र का तकाजा, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, मुझे हिंदी बोलना वैसे अच्छा लगता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस ही नहीं, अभ्यास ही रहा नहीं है साल भर से पाठ को। तो मैं बाबा से कह रही थी कि मैं तो बहुत भूल जाती हूँ, तो इसी पारायण में आ गया कि भूलने का तो सबका ही वो है, उससे तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम बोलो और मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये लाइन भी इसमें आ गई थी, मैंने उसको वो कर लिया है। और इसलिए उससे मुझे थोड़ा सा मेरा साहस बढ़ गया है कि बाबा कह रहे हैं कि तुम मुझे समर्पित कर दो आज का ये समय, और फिर अपने आप वाणी आगे चलेगी। तो मुझे एकदम से तो अभी 4 बजे याद आया कि मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, अब मैं क्या करूं। तो आप मानेंगे ये पारायण जो है, ये इसका जो शुरुआत हुई कल सोचते हुए, जब चंद्रलेखा जी ने कहा था कि मैं बोलूं, तब मुझे याद आ रहा था कि सनातन सारथी में ये जो 13-14 वर्ष का बाबा ने मुझे अवसर दिया लिखने का, उसमें मैंने सबसे आनंद मुझे किस एक कोई पर्टिकुलर आर्टिकल में, एक लेख में आया हो ऐसा, तो मुझे याद आया कि एक अनुवाद में ये था कि वो कस्तूरी जी कह रहे हैं कि, और वो मुझे ऋषि का नाम याज्ञवल्क्य जी तो याद नहीं था, और वो ये कह रहे हैं कि वो उसकी प्रतिलिपि लेकर, जो बाबा ने वो उपनिषद का या कुछ लिखा था वो लेकर मैं सीढ़ियां उतर रहा था, और मेरे हाथ में ये था और मैं गर्वित अनुभव कर रहा था। इस तरह का वो मुझे हमेशा याद रहता है कि वो जो अंदर मंदिर की सीढ़ियां वो उतर रहे होंगे कस्तूरी जी, तो उनको कितना आनंद आ रहा होगा। और उसी उसी लेख को आज अभी यहाँ हमारे ये इन्होंने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ रही थी, इसको मैंने ये कर दिया है।
The grandeur of the intellect of the sage Yagyavalkya is impressively evident in this Upanishad. I told myself, is now impressively evident to me. और मुझे इसका अनुवाद करने में बहुत आनंद आया था। और कभी मैं समय बहुत कम था और मैंने सारे सनातन सारथी के, उन्होंने मुझे प्रेस ने क्या कर दिया था कि एक एक साल की कॉपी इस तरह से मुझे उन्होंने कर दी थी। तो मैं 12-12 महीने के मैं उनको पैक करके रख चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों ने क्लेम कर दिया है कि मम्मा बाद में हम इनको ले जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ले जाना। तो हमने रखे हुए हैं, तो निकाल कर उसमें से वो 12 इस तरह के 12-14 कुछ हैं मेरे पास साल भर के। उनमें से फिर वो ढूंढना मेरे लिए शायद संभव नहीं था आज के दिन में करना, इसलिए नहीं तो मैं आपको उसकी हिंदी के लाइनें सुनाती। हालांकि यहाँ अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है, उससे कोई मेरा वो नहीं है, कंपैरिजन या कुछ नहीं है। बट दैट वाज माय फेवरेट आर्टिकल एंड दैट this session has started with that, so I'm feeling overtly happy about it. तो मैं थोड़ा सा अब सनातन सारथी पर तो हम फिर से आएंगे, थोड़ा सा शुरू का बताती हूँ कि किस तरह से 77 में बाबा ने मुझे बुला बुला कर कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। किस तरह का हुआ था मेरे साथ। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? साईं राम। हाँ जी, सुनाई दे रही है। सबसे पहली बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। साईं राम जी, साईं राम। साईं राम, साईं राम। तो 77 में इस तरह से हुआ था कि कुछ घर में कोई बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। सब हॉस्पिटल गए हुए थे और लगता था कि किस समय क्या खबर आ जाए मालूम नहीं है। तो शाम का समय था और सब बड़े लोग हॉस्पिटल में थे। मैं घर पर थी बच्चों के साथ, परिवार के जितने भी बच्चे थे। तो वहां गेट पर ऐसे सिर झुकाकर मैं खड़ी हुई। मुझे तब बाबा का कुछ उस तरह से मालूम नहीं था, लेकिन भगवान की शक्ति में मानती थी मैं, और एक बस दिव्य शक्ति की ही प्रार्थना कर रही थी कि अब उनको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए, बहुत यंग है और छोटे उनके बच्चे हैं, इस तरह का था। तब मेरे जोर से मेरे सिर पर धप्पा लगा और मैंने आँख खोल के देखा कि मुझे कौन ये बुला रहा है, तो कोई भी नहीं था। और पड़ोस के घर में वो मिसेस सिंह खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी यहाँ आए थे, आप कोई आया था, आपने मुझे बुलाया? कहती नहीं। मैंने ऊपर देखा तो एक मुझे चील दिखाई दी। खैर उसका भी मुझे पता नहीं था। बाद में जब मैं पढ़ती गई हूँ तो सबसे पहला वाक्य ही मैंने ये पढ़ा था कि कभी अगर चील आकर आपको दस्तक दे जाती है, आपको छू जाती है, तो वो एक शुभ माना जाता है। खैर वो बात हो गई। उसके बाद से मैंने कहा कि अच्छा, वो दूसरे तीसरे दिन थोड़े दिन बाद कोई एक बड़ी बड़ी चीज लेकर एक महिला जा रही थी, फ्रेम उठाकर। फ्रेम मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी तरफ था। और उसके बाद फिर वो अगले दूसरे गुरुवार को मुझे दिखाई दी। मैं बाय चांस अपनी बालकनी में गई, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे, और फिर वो लेके जा रही थी। और मुझे क्या किसने प्रेरित किया आज तक मुझे मालूम नहीं है। मैं सीढ़ियाँ ऐसे ही उतर गई, 15-17 जो सीढ़ियाँ थी, और नीचे जाके मैं गेट खोल के बाहर गई। और मैंने कहा आप ये क्या लेके जा रही, पहचानी सी सूरत लगी। तो वो पीछे के घर में रहती थी, हम लोग 30 में थे, वो 60 में 50 में होंगी कहीं थी। तो उन्होंने एकदम से बाबा की मुझे फोटो दिखाई। इतना मेरे हाथ छू रहे हैं इतने पास से, इतने, और मैं बहुत ही प्रभावित हो गई। और उन्होंने मुझे बताया आप आइए, अभी हम 6 बजे यहाँ मंदिर में भजन करेंगे, बाबा हैं ये, इन्होंने मेरे बेटे को बचाया था, ये वो। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया और मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। तब शायद 3-4 बजे होंगे, वो तैयारी के लिए जा रही होंगी। तो 6 बजे मैं पहुंच गई मंदिर में। और मेरे पति भी जैसे ही यूनिवर्सिटी से आए हैं तो पीछे पीछे वो भी आ गए, पता नहीं कैसे। तो उन्होंने भी वो भजन अटेंड किया, हमें बहुत अच्छे लगे, तो भजन से हम आकर्षित हो गए।
उसके बाद फिर हमें तुरंत ही विदेश जाना था, उस समय हमारा तय था जाना, और हम चले गए। बीच में 10 साल ऐसे ही निकल गए, फिर वापस लौट के आ गए, हमारा छोटा बेटा आ गया, फिर मैंने जॉब ले ली, मैं पढ़ाने लगी कॉलेज में। और इस तरह से करते करते फिर पुट्टपर्ती जाना मेरा 94 में हुआ। इस तरह से हुआ कि जब वो जनकपुरी का ग्रुप था, मिसेस गिरधर वगैरह हमारी थी, और वो थे कौन वहाँ बहुत अच्छा भजन सिखाते थे, सारे नाम भूल रहे हैं अब। खैर उन लोगों ने मेरा रिजर्वेशन कर दिया। तब हम यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर गए थे, मॉरिस नगर में रहते थे केवलरी लेन पर। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी बुकिंग कर दी और आप हमारे जनकपुरी के ग्रुप के साथ हमारी समिति से जाएंगी सेवा के लिए, वहां से नहीं जाएंगे आप। यूनिवर्सिटी का ग्रुप भी काफी बड़ा था, मॉडल टाउन और सारा मिलाकर। तो खैर हम गए। अब मैं जिस दिन जा रही हूँ तो सवेरे मेरा बेटा जब जा रहा था, एमबीए कर रहा था या जॉब में लग गया था नया, तब उसने कहा कि मम्मा पता भी है कहाँ जा रही हो, 2 रात की जर्नी करके जा रही हो आप? क्या बाबा बाबा? तो मेरे मुंह से निकला, हाँ मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। वो इतने दिनों में 77 से जो अंदर 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 जो हो रहा था, वो उसमें हजारों अनुभव थे बीच के, जो कभी फिर कभी बातें करेंगे। तो वो चंद्रलेखा जी, जब मेरा समय पूरा हो जाए तो आप मुझे इशारा कर दें, मुझे पता नहीं चलेगा। तो माँ के पास जा रही हूँ। अब मैं वहां पहुंच गई। दूसरे दिन सवेरे हमें उसमें जाना था, या उसी दिन शाम को था। और पहली लाइन में पहला नंबर हो गया। टोकन में पहले 2 नंबर निकले। फिर उसने कहा कि अरे मेरे हाथ में गलती से 2 आ गए। फिर पहले मुझे 2 दिखाई दिया, फिर उसने डाल दिए, फिर निकला तो वो 1 नंबर हाथ में आया। तो वो लेडी ने कहा, तो मुझे लगा कि मेरे लिए है, इसलिए पहले 2 हाथ में आया था। मैंने अपने आप को ऐसे अपने आप से खुश हो रही थी, लेकिन सचमुच ऐसा था ये मुझे बाद में पता चलता रहा बाबा के अनुभवों से। जैसे आज उन्होंने ये पारायण के महत्व में ये बता दिया। फिर मुझे भूल जाने के लिए भी कहा कि तुम मुझ पर छोड़ दो, और मुझे सीक्वेंस में जैसे बुलवाना है तुमसे बुलवा लूंगा। तो मैं उनकी फिर से आभारी हूँ बाबा की इसके लिए। तो वो हम जल्दी जल्दी अंदर गए, पहली लाइन में आ गए, हमारा नंबर आ गया। अब ये 94 की बात है, मैं इतने सालों बाद पहुंच पाई पुट्टपर्ती में। और थोड़ी देर में वो क्रॉस करके जैसे ही वहां संगीत शुरू हुआ है, बाबा के आने का एक थोड़ा सा संगीत बजता था, बड़ा मधुर सा। तो उनकी जो परमानेंट जो वो है सेवा दल की, जो उनके कॉलेज की लड़कियां होती हैं, मनीषा कोइराले जैसे कोई सुंदर सी पतली सी लड़की थी, बच्ची सी लग रही थी, और वो आके दौड़ के आके मेरे पास बैठ गई और मुझे कहती है, इफ बाबा कम्स एंड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट टच हिज फीट। मैं हिंदी में बता देती हूँ कि अगर बाबा आकर आपके सामने खड़े हो जाएं तो आप उनके चरण स्पर्श नहीं लेंगी। और वो खड़ी होकर वापस पहुंच गई क्रॉस करके, और बाबा मुझे तैरते हुए से आते हुए दिखाई दिए, और मुझे माँ के रूप में उनका दर्शन हुआ। ऐसा लगा कि वो अर्धनारीश्वर का था, माँ और पिता साथ में आ रहे थे, और आके मेरे सामने खड़े हो गए। खड़े हो गए तब मुझे पता चला कि मुझे कहा गया है कि मुझे चरण स्पर्श नहीं लेना है। बड़ा अजीब सी रिक्वेस्ट थी। मैं तो रोना वैसे ही निकल गया। जैसे ही वो आके खड़े हुए तो कुछ हो गया, बिल्कुल हम कुछ बदल ही गए उसी एक क्षण के अंदर। और वो मद्रासी में, साउथ इंडियन लैंग्वेज में, तेलुगु होगी शायद या तमिल होगी, उन्होंने पास में वो लेडी बैठी थी, उनसे कुछ पूछा। और उन्होंने कहा, अपने घुटने पर हाथ रख रख के बोल रही थी, रुम्ब पेन है, रुम्ब पेन है। मैं इतनी मद्रासी जानती हूँ तमिल लैंग्वेज की, रुम्ब मीन्स टू मच। और मेरा मन कह रहा है कि भगवान सामने खड़े हैं और तुम क्या घुटनों की दर्द की बात कर रही हो, दिल के दर्द की बात करो ना इनसे। तो खैर, और बाबा चले गए।
फिर मुझे लगा कि ये तो कैसे ही जाती है मेरे साथ, और तो ऐसे पीछे मुड़े और उनके होंठ हिलते से अब पता चलता है कि जिसको सुनाना चाहते हैं उसे सुनाई दे जाता है। मुझे कहते हैं माँ बोला ना, माँ बोल के आया, माँ के पास आ रहा है। माँ माँ बेटी चरण स्पर्श नहीं करता है, हमारे गुजरात में भी नहीं करते हैं, हमारी माँ नहीं करने देती थी कि हम उनके चरण स्पर्श करें। तो उन्होंने मुझे ये कह दिया कि इसलिए मैंने तुम्हें चरण स्पर्श नहीं दिए हैं क्योंकि तुम अपने बेटे को जोर से कह रही थी हाँ मैं माँ के पास जा रही हूँ। तो मुझे उत्तर वहां मिला, कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और कहाँ पुट्टपर्थी, कितने हजारों मील। और क्योंकि वो उसने दरवाजे पर कहा था तो मैंने अंदर कमरे के पास से चिल्लाकर कहा था हाँ मैं माँ के पास जा रही हूँ। तो ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद दूसरे दिन हमें जाना था, हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ड्यूटी लग गई और वहां पर वो नहीं था। तब जाने के लिए कोई साधन नहीं था, हम लोग बाहर जाते थे, वो एक कोई वैन सी ऐसे करते थे और वो 5-7 लेडीज जो थी उसमें बैठकर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे, इस तरह का था। तो ये चलता रहा। एक दिन बीच में हमारी लीडर जो थी मिसेस विपिन मोहन थी शायद उन दिनों में हमारी ग्रुप लीडर, तो कह दिया कि आपको एक दिन दर्शन के लिए जाने देंगे। बीच में जन्माष्टमी थी या क्या था, तब तो जुलाई अगस्त में ही होती थी सेवा 15 दिन की। हम 15 दिन के लिए गए थे और खैर तो जब जा रहे थे तो मुझे उस तरफ के लेफ्ट आर्च जो कहते हैं उस तरफ को जगह मिली थी और बाबा दूर थे, जेंट साइड में चले गए थे। और मैंने कहा बाबा मैं तो कल जा रही हूँ, आपको पता भी है, मैं एक आई और चली भी जा रही हूँ। अच्छा, तो वो पता नहीं वहां से पीछे घूमे, सीधे इधर मेरे कपाल पर उन्होंने एक चौंध कौंध चली गई मेरे अंदर, बोले दिव्य दृष्टि देता। उसके बाद हमारा वो सेवा दल का वो था, हमें चरण स्पर्श देते थे, बाबा बीच में से निकलते थे, हमें विभूति हल्दी के पैकेट अपने हाथ से देते थे। उस दिन वो एक कदम गए, फिर वो नहीं, वो दूसरे दिन ही हुआ था, हॉस्पिटल जा रही थी जब मैं सेवा में, तो ऐसे आए और फिर मुड़कर मेरे पास दूसरी बार आए। मैंने दूसरी बार चरण स्पर्श लिए तो उन्होंने वो अगले दिन का मेरा पूरा कोटा कर दिया था और मेरे मन ने कहा था कि अब जीवन भर में मुझे कभी ये चरण स्पर्श मिले या न मिले, पुट्टपर्थी आने का अवसर मिले या न मिले, मुझे पूरा संतोष है आज यहाँ आ जाने का। आप मिले, मुझे सब कुछ मिल गया है जीवन में और मुझे कुछ चाह बाकी रही नहीं है। हालांकि फिर तो 94 से लेके वो अभी तक 1916-17 में शायद एक बार हम आखिर में गए हैं, तब तक जाना होता रहा। बीच बीच में कभी कोई कोई एक आध साल छूटा होगा कि कुछ बेटे का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है या कुछ है, अदरवाइज तो सेवा होती रही, करवाते रहे स्वामी। और लगभग सब जगह किया। लाइब्रेरी जैसी ही बनी है तो वहां मैंने, जैसे लाइब्रेरी जिस साल से बनी थी उस साल से ही उसको देखा था लाइब्रेरी में और बुक शॉप में, क्योंकि तब तक मेरे पास सनातन सारथी का काम आ गया था तो मुझे और भी वहाँ अच्छा रहता था। बुक एंड पब्लिकेशन में जाना हो जाता था, कभी कभी वहाँ चीफ एडिटर से भी कभी बात करनी होती थी, या मुझे वहीं पर वो लोग इंग्लिश की कॉपी दे देते थे क्योंकि मेरा ट्रांसलेशन का काम वहाँ नहीं चले तो वो 10 दिन का गैप करने का तो समय होता ही नहीं था। आई वॉज द सोल पर्सन, पूरा रिपोर्टिंग भी करना, वो करना, एडिट करना, सब कुछ करना कर रही थी, जब तक कि उन्होंने मेरा फिर हाथ नहीं तोड़ दिया। नहीं तोड़ दिया, मेरे रिस्ट में स्वामी के जन्मदिन के दिन हम जा रहे थे बुराड़ी विलेज में सवेरे 4-5 बजे, और वो बाय चांस ऐसा हुआ था कि यूनिवर्सिटी के उस घर में छात्र मार्ग पर नीचे की कोठी थी, हम लोग 4 नंबर में थे, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। और उस दिन वो उधर से मिसेस नारायण, जो कविता नारायण थी, उन्होंने कहा आप मेरे साथ गाड़ी में चलना, हम आ जाएंगे। इधर से उन्होंने वो आ गई रेणु मल्होत्रा, बॉटनी की लेक्चरर थी मिरांडा कॉलेज में,
और उधर वो एक यंग कपल नया नया आया था, नाम भूल रही हूँ मैं उनका, उन्होंने नई गाड़ी ली थी। तो आप मानेंगे नहीं, ऐसे तीन तरफ मैंने गेट खोला और मैं बाहर आई तो तीन गाड़ियां खड़ी हुई थी, और वो लड़का बाहर आ गया और कहते नहीं आंटी आप हमारी ही कार में जाओगे। और उधर मिसेस नारायण कह रही है कि यहाँ ड्राइवर है, आप इधर हमारे साथ चलिए। वो तो अभी नई नई गाड़ी लेके आए 2 दिन पहले। अब मेरे मन में आया नहीं, मैंने कहा कि वो भाई अब वो बच्चे हैं, नाराज हो जाएंगे, इतने खुशी से मुझे कह रहे हैं, आपके साथ तो मैं अक्सर जाती हूँ। तो मैं उस गाड़ी में बैठ गई, और वो जो वहाँ बुराड़ी जाते हुए पहले वो जो पीछे क्या पड़ता है, आईपी कॉलेज के पीछे जो रोड पड़ती है, वहाँ क्रॉस करना था रोड, और बुराड़ी की तरफ जानी थी। गाड़ियां 5-7 चल रही थी जो सब जा रहे थे, और उसमें वो टकरा गया, उधर से ट्रक आ गया, ये इसकी गाड़ी टकरा गई, इसको पता नहीं चला बेटे को। उसकी वाइफ और वो दोनों आगे बैठे थे, वे पीछे थी। उन दोनों को तो जरा जरा सी खरोंचे आ गई, और मेरा ये हाथ टूट गया, रिस्ट। अब दाएं हाथ का रिस्ट टूट गया तो लिखना मुश्किल हो गया। तब फिर मुझे सहायता लेनी पड़ी, और मैंने कहा कि बाबा अब आप ही अरेंज करिए, मेरा हाथ तोड़ दिया है तो मैं करूंगी कैसे। तोड़ दिया ऐसा तो मैं अभी बोल रही हूँ, स्वामी को तो हम दोष नहीं दे सकते। कि एक हमारी बहुत अच्छी सखी थी, रूबी जैन, जिनसे मैंने थोड़ी सहायता ली थी लिखने में। तो मैंने कहा मुझे लगा अभिमान हो गया है, तो कह रही हाँ मिसेस तिवारी आपको बहुत अभिमान हो गया है कि मैं सनातन सारथी लिखती हूँ, इसीलिए बाबा ने आपका हाथ और आपको ये दंड मिला है। मैंने कहा चलिए ये दंड तो अच्छा है, मैं थोड़ा कुछ सीखूंगी, थोड़ी सी कर्म करूं ऊपर से अपने आप को, लेकिन अभिमान जाता नहीं है अंदर से। तो खैर इस तरह से उसका उस वक्त मैंने 77 में जैसे ही पहले वो मिस्टर भंडारी जी जो थे हमसे पहले, वो उन्होंने संदेश पढ़ा तो मुझे बहुत प्रभावित हुई मैं, और उसके बाद मैं मिली उनसे। तो उनकी जो मिसेस भंडारी थी, उन्होंने कहा आप कल सवेरे मेरे घर आइए, मैं आपको शिरडी साईं बाबा का वो देती हूँ पुस्तक, साईं चरित्र, और आप उसको मुझे पढ़कर एक हफ्ते में दे देना वापस। मैंने कहा अवश्य करूंगी। तो हम दूसरे दिन गए उनके घर, तो मिस्टर भंडारी बैठे हुए लिख रहे थे टेबल पर। तब पता चला कि वो सनातन सारथी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप कभी भी कोई अनुवाद का काम हो तो आप मुझे दे सकते हैं। ऐसे मेरे मुंह से निकला, हालांकि मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था, कुछ मुझे पता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ नहीं। और फिर जब बाबा ने मुझे एक काम दिया 2005 में, पहली बार, वो खन्ना साहब हमारे राजेश खन्ना जी जो आपके हरियाणा और उसके सबके ही, वो तो बुक एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट के कन्वीनर अभी इतने सालों से है ही। तो उन्होंने भेजा था कि मिसेस तिवारी आप ये करके दीजिए। तब तो पहले रिपोर्टिंग दी थी। उस साल बाबा ने मुझे बर्थडे में भी बुलाया, बर्थडे मैंने एक वही अटेंड किया है, तो मैंने पूरा बर्थडे का प्रोसेशन देखा, सब किया। शाम को उधर गए हम, वो जो आपका ओपन ग्राउंड है वहां पर हिल व्यू स्टेडियम में, बारिश भी हुई और बड़ा अच्छा लगा, सारा देख दाख कर हम आए। और उन्होंने कहा कि अब बाबा का जो प्रवचन आप सुनकर आए उसका अनुवाद करिए और बाकी का अभी पूरा कर दीजिए, सनातन सारथी पूरा करिए, क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब है जो अभी तक कर रही थी, ऐसा कुछ बात हुई। तो हमने सारा किया था, अब तब से कर ही रहे थे, पर रिपोर्टिंग भी करना, और सारे आर्टिकल, यानी कि आप अध्यात्म की बातें भी लिखना, एकदम से थोड़ा डिफरेंट है। कि फिर वहां वो निकले, फिर उन्होंने बिगुल बजाए, फिर लड़कों ने ये वाली खेल किए, तो उसमें वो जो स्पोर्ट्स वगैरह के थे, बहुत मुश्किल पड़ता था कि क्या क्या शब्द ढूंढने हैं डिक्शनरी में। खैर ये सब तो हो गया, फिर यह हाथ टूट गया। तब फिर एक लड़की ने अपने आप ही समिति में आकर कहा उस दिन, क्या नाम है उसका, कि आंटी आप मुझे काम कह सकते हैं। उसकी मम्मी मुझे कहती है इसे तो हिंदी आती नहीं, ये कैसे कह रही है, मैं कर दूंगी। मैंने कहा उसके मुंह से निकला है ना। तो मुझे भी बाबा ने कहा था कि आई एक्सपेक्ट योर अवेलेबिलिटी, एक्सपर्ट आई विल मेक यू। तो जब मैंने भंडारी जी से ये कहा था कि मैं करने को तैयार हूँ, वो अवेलेबिलिटी मेरी थी, मैंने जाहिर कर दी, वॉलंटियर कर दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे तब शायद सिलेक्ट करने में उन्हें आसानी हो गई होगी। नहीं तो मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, मुझे हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, अंग्रेजी तो माशाअल्लाह जो कुछ अपन ने सीखा होता है यहाँ पर वही होता है।
लेकिन ये था कि वो विदेश 2-3 बार जो गए थे तो मैंने वहाँ टीवी वगैरह देखते हुए और दोस्ती करके वहाँ के, इंग्लैंड में थे तो ब्रिटिश लोगों से की थी जो आज तक हमारे मित्र हैं, और अमेरिका गए थे तो वहाँ बहुत दोस्ती की थी। तो इस तरह से, और टीवी देखकर वहाँ के सीरियल्स वगैरह देखकर मैंने वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का मैनरिज्म, इडियम ऑफ द लैंग्वेज जिसको कहते हैं, ये सब सीखा था। तो इसलिए ये फॉरेनर्स के भी जो आर्टिकल्स आते थे मुझे करने में बहुत आनंद आता था। मैंने थ्रू आउट आनंद के साथ किया। अब जाकर आखिरी 4 साल ये हम अब तो आई एम 78 रनिंग से, हाँ 78 मेरा खत्म हो रहा है अगले महीने गुरु पूर्णिमा में। तो वो तब ये था कि उड़ गया कि क्या कह रही थी मैं, जैसे स्वामी ने बहुत अच्छा कह दिया है, बहुत कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया। मुझे बहुत आनंद आ रहा है इसमें। मुझे पता नहीं था कि इतनी वन गो में मैं 15-20 मिनट तक बोल पाऊंगी। और जब अब चित्रलेखा जी कहेंगी कभी तो फिर से आपसे मिलेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। स्वामी इसको भुलाकर मुझे कह रहे हैं कि अब थोड़ा पूर्ण विराम कर दो। तो बहुत बहुत साईं का धन्यवाद। हम रमणाश्रम जाते थे, इसलिए रमणा मेरे पिता का वही श्रद्धा थी। और रमणाश्रम कुछ ऐसी गांठ पड़ गई थी, 2 मिनट और बात करती हूँ, बहुत कुछ ऐसी गांठ पड़ गई थी कि पूरा तो डिटेल में क्या बता सकते हैं, कि मैंने भगवान से कहा था कि कुछ मुझे रास्ता दिखाइए। अब मुझे किसी भी जगत के प्राणी में कोई विश्वास नहीं है। मुझे कोई मार्ग दिखाइए जिससे सबके मन की शांति भी हो। जैसे फैमिली फ्यूड्स हो ही जाते हैं, जैसे ही प्रॉपर्टी बनती है कि जड़ पड़ जाती है, 2-3 मंजिल का मकान बने और वो नहीं हो, ये बहुत ही रेयर होता होगा। तो इस तरह का सारा मनोदशा थी उन दिनों में। तो मुझे महर्षि एक बार तो ऐसे कंधे से उन्होंने मुझे ऊपर उठाया। मैंने कहा मुझे क्या मैं करूं, और मुझे उठाकर गौशाला तक ले गए। बहुत सुंदर गायें थी वहां रमणाश्रम में, और एक गाय थी जिसका बछड़ा था उसके पास, शायद दूध पी रहा था या बैठा था, और उन्होंने मुझे उस गाय के पास जाके छोड़ दिया। तो मुझे संदेश मिल गया कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जाके उनको देखो, तुम्हें अभी माँ का रोल करना है और कुछ बाकी सब भूल जाओ। तो वो मैंने फॉलो किया। फिर एक बार मैंने स्वप्न में देखा शायद